जरा ताली बजाते हुए मेरे शाम के नाम। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, नैनों को देख के, नैनों को देख, फूली घटाएं तेरी कजरे की रेख पे, कजरे की रेख पे, कजरे की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, सो चांद गए हार के, सो चांद गए हार के, धुने ना नैना नैना, धुने ना नैना नैना, धुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से, नैना सरकार के, कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मार का, मुकुट सिर मार का, ओ मेरे चित चोर का, ओ मेरे चित चोर का, धुने ना नैना नैना, धुने ना नैना नैना, धुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से, नैना सरकार के, कटीले हैं कटार से। श्री राधे। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, बाकी अदाओं पे, बाकी अदाओं पे, पास मेरे आजा तुझको भर लूं मैं बाहों में, भर लूं मैं बाहों में, भर लूं मैं बाहों में, जमाने को बिसार के, जमाने को बिसार के, दिलो जावार के, दिलो जावार के, धुने ना नैना नैना, धुने ना नैना नैना, धुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से, नैना सरकार के, कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, ओ मेरे चित चोर का, ओ मेरे चित चोर का, धुने ना नैना नैना, धुने ना नैना नैना, धुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से, नैना सरकार के, कटीले हैं कटार से। गुजारिया हरी बोल।
जय बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुलना तुम्हारी, तुलना तुम्हारी। तुझसा न पहले कोई देखा या गारी, देखा गाड़ी, देखा गाड़ी। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, ओ कहा ये पुकार के, पुकारे पुकार के। धुने ना नैना नैना, धुने ना नैना नैना, धुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से। हरि बोल के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, ओ मेरे चित चोर का, ओ मेरे चित चोर का। धुने ना नैना नैना, धुने ना नैना नैना, धुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से। धुने ना सरकार के कटीले हैं कटार से। धुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से। धुने ना सरकार के, कटीले हैं कटार से। धुने ना सरकार, धुने ना सरकार के, कटीले जय जय श्री राधे श्याम। अगर कुछ मांगना है मेरे गोविंद से उनकी कृपा दृष्टि मांगो, बस यही श्रीमद् भागवत महापुराण हमें उपदेश देता है, शिक्षा देता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सच्चित आनंद रूप में विराजमान है, जिनकी कृपा से ये संसार प्रकट होता है, चलता है, फिर नष्ट हो जाता है, जो समस्त तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा कृष्ण को हमारा कोटि कोटि नमन है। नमिषे सूतम आसीनम अविवाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल
नैमिषारण्य तीर्थ स्थान, जहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि, जिनकी तपस्या मात्र यही है कथा कहनी और कथा सुननी, और कोई दूसरा काम नहीं करते। अनंत ऋषि विराजमान हैं और अनंत अनंत ऋषियों में सूत जी महाराज पधारे हैं। सभी ऋषि उठे और सूत जी को प्रणाम किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, चरणों में खुद बैठे और विनती की। क्या शौनक जी बोले, गुरु जी को प्रणाम करके, सूत जी महाराज को प्रणाम करके, अज्ञान भांध विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ, सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज यह घोरे कलो प्रायो जीव चासुरता गता, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज इस घोर कलयुग में लोग जहां मात्र नित्य प्रतिदिन पापमय कर्म कर करके असुर बनते जा रहे हैं, राक्षस बनते जा रहे हैं। महाराज ऐसे समय में कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा परमात्मा का चरित्र सुनाइए जिसको सुनने मात्र से समस्त जीवों को जीवन जीने का ढंग पता चले, जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए, जीवन में किस स्वभाव से, किस व्यवहार से, किस विचारों, किस विचार से हमें जीना चाहिए, जीवन काल में क्या कर्म करना चाहिए, जो कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान दे। कोई ऐसा ज्ञान सुनाइए महाराज, कोई ऐसी कथा कहिए। ये जो नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि हैं, ये द्वापर युग समाप्त होते ही इस पवित्र तीर्थ में चले गए। क्यों? इन्होंने विचार किया कि जब तक कलयुग समाप्त नहीं होता, हम इसी तीर्थ में बैठ करके भगवान की कथा कहेंगे, सुनेंगे। बस वापस दुनिया में कब जाएंगे, संसार में कब जाएंगे, जब कलयुग समाप्त हो जाएगा। गुरु जी के चरणों में विनती की, महाराज नित्य प्रतिदिन जीव अधर्म कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, और काल रूपी सर्प का ग्रास बनते जा रहे हैं। संसार में आए, खाए पिए सोए, काम किया, बस फिर चले गए। ये तो जीवन जीने की विधि नहीं है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जैसे कर्म होने चाहिए वैसा ये कर्म तो नहीं है। महाराज मैं आपके चरणों में विनती करता हूं, महाराज बताइए। और सूत जी ने समस्त ऋषियों को लक्षित करके क्या कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु, के काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् कलो किरेण भाषितम्। शौनक जी ऋषि, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी सर्प के डसने से जो महान कष्ट प्राप्त होता है, उस महान पीड़ा से बचने के लिए और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अलावा कोई और दूसरा साधन नहीं। इसलिए जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें मात्र और मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में जाना चाहिए।
ये कथा कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, करवानी चाहिए। तो वो जीव उस परम पिता परमेश्वर का हो जाता है, वो परमेश्वर उसके हो जाते हैं, और वो जीव बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस महान कष्ट से, दुख से और इस चक्र से मुक्त हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये वो दिव्य कथा है ऋषियों, जिस कथा को जब सुखदेव मुनि पांडवों के पुत्र परीक्षित को सुनाने लगे, परीक्षित को श्राप हुआ था 7 दिन में मर जाना है, तक्षक ने डसना है। सुखदेव मुनि गंगा नदी के किनारे जब परीक्षित को ये कथा सुनाने लगे तो स्वर्ग से स्वयं इंद्रदेव अनंत देवताओं को साथ लेकर के हरिद्वार में पहुंच गए, गंगा नदी के किनारे पहुंच गए और विनती की थी, महाराज हम आए हैं आपके पास। सुखदेव बोले आइए, देवताओं कहिए। महाराज इस परीक्षित को मरने का भय है, तक्षक इसे डसेगा, ये मर जाएगा, मेरे ख्याल से इसे इस बात का भय है। तो हमारे पास अमृत लेके आए हैं महाराज, ये अमृत इसे पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा, तक्षक इसे डसे इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुखदेव मुनि स्तर्क हुए, सोचने लगे कोई जरूरत से ज्यादा तुम्हारा फायदा करने लगे तो समझ लेना कि जरूर दाल में कुछ काला है। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐथे कोई नहीं किसे लई मरदा होवे, हर कोई अपनो अपनी करता है। और जेकर कोई बिना मतलब से दिखाए कि मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं तेरा फायदा करना चाहता हूं, तो समझ लेना दाल में कुछ काला बच जाना, संभल जाना। हर किसी ते एतबार नहीं हुंदा, हर कोई सच्चा यार नहीं हुंदा। जे रब चावे ताइयों हुंदा है, हर किसी दे नाल प्यार नहीं हुंदा। गूंगे दा दुख गूंगा जाने, गूंगे दा दुख गूंगा जाने, अन्ने दा दुख अन्ना जाने। हर कोई समझदार नहीं हुंदा, हर किसी ते एतबार नहीं हुंदा, हर कोई सच्चा यार नहीं हुंदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। समझ जाना, कोई जरूरत से ज्यादा तेरा फायदा करने लगे तो समझ जाना जरूर दाल में कुछ काला है। सुखदेव बोले भाई देवो, इंद्र मुझे याद है कि इस अमृत के लिए कितना बड़ा पंगा हुआ था तुम्हारा दानवों के साथ, कितना बड़ा युद्ध हुआ था तुम्हारा, मुझे याद है। अमृत ही कारण बना था और नारायण भगवान को वामन भगवान बन के होना पड़ा। अमृत के पीछे लड़ाई हुई थी और इसी अमृत के घड़े के लिए तुमने सुरभानु की गर्दन कटवा दी थी, मोहिनी भगवान ने गर्दन काट दी। इतना बड़ा जिस अमृत के लिए पंगा हुआ, वो अमृत हमारे बिना मांगे ही देने आ गए। अमृत तो तुम्हारा ले लेते हैं, लेकिन ये बताना कि तुम्हें क्या मिलने वाला, फिर बिना मतलब के आगे तुम तो बताना जरा। बोले महाराज फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अमृत आप परीक्षित को पिला दो, और जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो ना, ये कथा हमें सुना दो। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आई बात। मैं भी सोच रहा था कि तुम देवता लोग इतने चालाक हो और इतना बड़ा हमारा फायदा करने के लिए कैसे आ गया। अपना काम सिद्ध करने के लिए, आप अपना काम निकालने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, अच्छे ढंग से मुझे पता तुम्हारा। अरे चले गए दधीची मुनि के पास, पहले उसकी प्रशंसा की जाके, जय जयकार की, बेचारा खुश हो गया, बोला वरदान मांगो, कुछ देना चाहता हूं, क्या चाहिए। तो उससे उसकी हड्डियां ही मांग के लेके आ गए बेचारे की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब समझ में आया तुम क्यों दे रहे हो ये अमृत, क्योंकि तुम्हें कथा चाहिए। भगवान के दरबार में आए हो, संतों के पास आए हो, तो व्यापारी बन के
अगर तुम आते देवताओं कि हमें कथा सुननी है तो सुन सकते थे बैठ के, लेकिन तुम यहाँ कुछ बेचने के लिए आए हो, कुछ खरीदने के लिए आए हो। प्रेम से बोल दो जय भवानी, जय राधा रानी, जय राधा रानी। शंभु हर हर महादेव, जय जय श्री राधे भाग जाओ यहां से। क्या समझ के रखा है तुमने? परमात्मा की कथा, परमात्मा की कृपा और परमात्मा ना खरीदे जा सकते हैं ना बेचे जा सकते हैं। इनको लिया और दिया जा सकता है, लेकिन जो लेने और देने की दौलत है वो ये नोट नहीं है, ये हीरे मोती नहीं है, वो प्रेम है, वो भावना, वो श्रद्धा रूपी दौलत होनी चाहिए तेरे पास। हमको बुद्धू समझ के रखा है देवताओं। भाई कोई बुद्धू ही होगा, ना समझ ही होगा जो कांच की चूड़ियों के बदले अपने सोने के कंगन किसी को दे देगा। अरे ले जाओ अपना घटिया अमृत, हमें नहीं चाहिए। इंद्र ने अपने घड़े को देखा, बोलो कर लो बात। स्वर्ग में सबसे अच्छी चीज एक ही थी, ये अमृत। हमें बड़ा अहंकार था, बड़ा घमंड था, भैया हमारे स्वर्ग में अमृत है, और ये संत कह रहा है ये घटिया है, हमारे अमृत को घटिया कह दिया। चले तो गए, लेकिन बोले देख लेंगे परीक्षित को क्या मिलेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के पास चले गए, बोले ब्रह्मा जी प्रणाम। बोले सुखी रो। बोले सुखी काहे के रो? महाराज स्वर्ग में एक ही चीज थी सबसे हटके, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी चीज नहीं है। ये अमृत, ये जो घड़ा हम उठा के घूम रहे हैं, हमें आज तक बड़ा अभिमान था कि हमारे स्वर्ग में भैया अमृत है, और अमृत से बढ़ के संसार में कुछ है ही नहीं महाराज। लेकिन वो संत शुकदेव ने हमारे इस अमृत को तो तुच्छ कह दिया, घटिया कह दिया। ब्रह्मा जी जरा आप बताएंगे इस कथा में ऐसी खासियत है क्या? ब्रह्मा जी बोले अपन ने भी कभी सुनी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कभी टाइम ही नहीं मिला, कभी टाइम नहीं लगा, तो कभी कथा सुनी तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कथा शुरू हो रही है, 7वें दिन देख लेंगे क्या मिलेगा परीक्षित को, देख लेंगे। कथा चलती रही। 7वां दिन कथा का पूर्ण हुई कथा, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई सुखदेव मुनि तो चले गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास इंद्र आदि समस्त देवता खड़े हैं। सोचने लगे अब देखते हैं, सूर्य अस्त होने वाला है, अब देखते हैं कि बच जाता है ये परीक्षित कथा सुन के। लेकिन तभी क्या देखा, तक्षक आया भेष बदल के, कीड़े के रूप में आया, पुष्प में वास किया, परीक्षित के आगे पहुंचा है, और एक विकराल नाग का रूप धारण किया और परीक्षित को, परीक्षित के शरीर की राख बनी, हवा का झोंका आया, उड़ा के ले गई, गंगा जी में बहा दिया। इंद्र हंसने लगा। अरे अरे ब्रह्मा जी कमाल हो गया, बेचारा परीक्षित बेमौत मारा गया। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ। इंद्र बोला अगर वो संत मान जाता, सुखदेव मान जाते और इसको अमृत पिला देते तो मेरे ख्याल से आज ये परीक्षित मरता नहीं। हमारे अमृत को घटिया कहा तो क्या दे दिए कथा ने इस परीक्षित को। लेकिन दूसरे ही पल बिजलियां कड़कने लगी। अद्वितीय वातावरण बन गया, पूरी सृष्टि का। जोर से बिजली कड़की, गंगा में से प्रकट हुई परीक्षित की आत्मा, और आकाश मंडल से मेरे बांके बिहारी लाल बंसी बजाते हुए आए और परीक्षित का हाथ पकड़ के सीधे गोलोक को ले गए।
हुआ? समस्त देवताओं की आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या हुआ? हाँ, ऐसी मुक्ति भूतो ना भविष्यति, ना हुई किसी की, ना मेरे ख्याल से कभी होगी। अरे अपने सेवक को नहीं भेजा बांके बिहारी लाल ने, स्वयं लेने के लिए आए। ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी अरे देखिए तो सही, इस ग्रंथ में ऐसी खासियत है क्या कि परमात्मा स्वयं आने को विवश हो गए, अपने आप परीक्षित का हाथ पकड़ के ले गए। ऐसी सर्वोच्च मुक्ति। ब्रह्मा जी ने फटाफट अपने मन रूपी तराजू में एक पलड़े में संसार के समस्त साधन रखे। संसार में जितने भी दान पुण्य करने से, ये सत्कर्म करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका फल रखा, सभी तीर्थों का फल रखा, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण का एक ग्रंथ रखा। लेकिन बड़ी विचित्रता, संसार के समस्त तीर्थ धाम जप तप पूजा पाठ का समस्त फल पलड़े में रख दिया, और वो सारा फल श्रीमद् भागवत महापुराण के पलड़े को हिला भी नहीं सका। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, ओए इंद्र, इंद्र ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, अरे ये पुराण भी नहीं है। बोले, महाराज तो है क्या? बोले, इंद्र ये तो साक्षात मेरे गोविंद की वांग में मूर्ति है, मेरे परमपिता परमेश्वर की, कृष्ण कन्हैया की वांग में मूर्ति है। इसके बारे में तर्क नहीं करना, इसको तो बस प्रणाम करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे ऐसा दिव्य ग्रंथ मात्र 7 दिन में इस कथा को सुनकर के मुक्ति प्राप्त कर ली। ये वो दिव्य ग्रंथ है, वो महापुराण है। ऐसी कथा के माध्यम से भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के ऊपर अनंत कृपा हुई थी, और इसी कथा के प्रभाव से जिस धुंधुकारी का उद्धार गंगा में, गया में जाकर के पिंडदान करने से नहीं हुआ, गायत्री का अखंड पाठ और गीता का बार बार पाठ करने से जिस धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ, मात्र ये कथा करवाने से उस धुंधुकारी को मुक्ति प्राप्त हुई, और वो कृष्ण रूप होकर के गोलोक को चला गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये बांके बिहारी लाल का वांग में विग्रह है, वांग में स्वरूप है, जो जीवन जीने की विधि सिखाता है। आज इंसान भूलता जा रहा है खुद को, कर्म धर्म से गिर रहा है, और पुनः अपनी